दोस्तों, जब भी भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात होती है तो हमारी नज़र बड़े ब्रांड्स पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन पैकेजिंग कंपनीज तक कच्चा माल पहुंचाने का काम कौन करता है? आज कहानी एक ऐसी ही छोटी कंपनी की जो पेपर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में चुपचाप अपना बिजनेस चला रही है। नाम है एटेन पेपर्स एंड फोम लिमिटेड। मार्केट कैप सिर्फ 22 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी छोटी कंपनी पेपर इंडस्ट्री में बड़ा मौका बन सकती है? दरअसल एटेन पेपर्स एंड फोम लिमिटेड की शुरुआत 2019 में हुई थी और कंपनी खुद पेपर मिल नहीं चलाती, बल्कि पेपर इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मिडलमैन की तरह काम करती है। अब समझिए इसका बिजनेस मॉडल। कंपनी वेस्ट पेपर खरीदती है स्टॉकिस्ट से और उसे बेचती है पेपर मिल्स को। दूसरी तरफ पेपर मिल्स से क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स बोर्ड खरीदकर पैकेजिंग इंडस्ट्री के ग्राहकों तक पहुंचाती है। यानी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट ज़्यादा करती है। अब अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस क्राफ्ट पेपर FY24 में कुल रेवेन्यू का लगभग 76% हिस्सा यहीं से आया है। क्राफ्ट पेपर वही होता है जो दोस्तों कॉर्गेटेड बॉक्स, ग्रोसरी बैग्स, एनवॉल्प्स और पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंपनी अब्सॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, ट्यूब क्राफ्ट पेपर और पेपर बैग क्राफ्ट पेपर भी बेचती है। आज जब प्लास्टिक बैन और इको फ्रेंडली पैकेजिंग की मांग बढ़ रही है तो क्राफ्ट पेपर जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। इस कंपनी का लगभग 99% रेवेन्यू सिर्फ गुजरात से आता है। यानी बिजनेस अभी जियोग्राफिकली लेवल पर काफ़ी यहाँ पर गुजरात पर डिपेंड देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही टॉप 10 सप्लायर पर कंपनी की डिपेंडेंसी 84% से ज़्यादा है। अगर सप्लाई चेन में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो बिजनेस प्रभावित हो सकता है। अब कंपनी वेस्ट पेपर प्रोसेसिंग में भी उतरने की तैयारी कर रही है। करीब 4 करोड़ रुपए की मशीनरी पर खर्च करने की योजना है। यानी कंपनी अब केवल ट्रेडिंग नहीं बल्कि प्रोसेसिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और इसी एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने IPO के जरिए करीब 31 करोड़ रुपए जुटाए, जिसका इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्क कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट प्रोसेस में किया जाएगा। अब आगे ये छोटी कंपनी कितनी बड़ी बन पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, भारत में बढ़ती पैकेजिंग और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के बीच एटेन पेपर एंड फोम लिमिटेड एक छोटे लेकिन दिलचस्प खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, किसी भी माइक्रो कैप कंपनी में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और पैसे डूबने का चांस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इस बात को ध्यान में रख कर ही कोई डिसीजन लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है।